मतलब जैसे नफरत जैसा करते थे कि डूब का बपतिस्मा जो लोग देते हैं उन लोगों से बहुत दूर रहते थे। और क्या देखते हैं कि जब ये आए यहाँ पर तो शुरू शुरू में लोगों ने बहुत विरोध किया, पर फिर इन्हीं के द्वारा कई लोगों ने वहां पर हमारे उज्जैन में डूब का बपतिस्मा लिया। और शुरुआत में इन्होंने ही सबको जो है डूब के बपतिस्मे के विषय में बताया और अपनी सेवकाई को यहीं से शुरू किया। और आज काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है इन्होंने। यहाँ पर भी बाहर और देश विदेशों में भी आती जाती रहती है और परमेश्वर के वचन को जो है बांटती रहती है। और कई लोग उज्जैन में भी और बाहर आसपास गांव में भी कई लोगों को प्रभु के विषय में बताया, कई आत्माओं को जीता है परमेश्वर के राज्य के लिए। और ऐसे अपने जीवन में जब सेवकाई किया तो बहुत से उतार चढ़ाव भी आए हैं, पर बहुत बोल्ड हो करके और इन्होंने सारी बातों को सहन करके यहाँ तक पहुंची है। तो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें यहाँ पर अब तक खड़ा रखा और एक अच्छे प्रोग्रेस के साथ में खड़ा रखा। ये परमेश्वर का ही सामर्थ है कि आज हमारे बीच में भी वो अपने वचन को लेकर के आई है। तो परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं और नीलिमा दीदी का भी धन्यवाद करते हैं कि जब उनसे मैंने कहा कि आप जो है हमारे ग्रुप में भी आइए और आप हम आपका वेलकम करते हैं और यहाँ पर भी आप हमारी बहनों के साथ में वचन को शेयर कीजिए। तो इनके पास में अभी वक्त था तो इन्होंने मुझे कहा कि हाँ ठीक है ये वक्त मैं दे सकती हूँ। और फिर हम लोगों की बातचीत हुई। आंटी को मैंने कहा तो धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और नीलिमा दीदी का वेलकम करती हूँ। हमारे पूरे दबोरा ग्रुप की तरफ से आपका स्वागत है रेवरेंड नीलिमा का, और हम ताली बजा करके आपको स्वागत करते हैं प्रभु में। और धन्यवाद भी देती हूँ कि सचमुच में उसकी योजनाओं के अनुसार, परमेश्वर की योजनाओं की तरह के अनुसार हम सब आपस में मिल करके प्रभु की देह में काम कर रहे हैं। हालेलुया। आपका अवसर है, 1 घंटा आपको प्रार्थना के साथ लास्ट में क्लोज करेंगे हम। तो 50 से 60 मिनट्स के बीच में आप टीचिंग प्रीचिंग जो भी प्रभु ने दिया है और प्रार्थना। Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. मैं परमेश्वर पिता को हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में दान दिया है कि मैं आप लोग के सामने वचन को लेकर खड़ी होने पाई हूँ। आई नो आई एम नथिंग बट परमेश्वर ने मुझे चुना है और इसलिए मैं रियली आई कैन स्टैंड विद द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। प्रेज गॉड। मैं परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ी हो सकती हूँ। आमेन। आज मैं ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं आप बहनों के बीच में खड़ी होकर आमेन परमेश्वर के वचन को मैं आपको आमेन हालेलुया सुनाने पाती हूँ। और मेरे पहचान के सारा जेकब हैं और रबेका दीदी दोनों बहनें हैं और सारा दीदी हमारे चर्च में काफी साल रही हैं। आमेन। प्रेज गॉड। मैं आज उनके साथ में मिलकर और सीमा चार्ल्स सिस्टर के साथ में मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आप सभी बहनों के साथ में मिलकर आराधना करने के लिए और उसकी संगति में आने के लिए परमेश्वर ने जो सौभाग्य दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आई एम सो थैंकफुल टू यू ऑल। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। एक बार फिर मैं सिस्टर सीमा के लिए धन्यवादी हूँ। आमेन। प्रेज गॉड। मुझसे पूछा गया था कि थीम क्या है, तो मैंने बोला था कि आमेन हमारा थीम होगा हु आर यू और इवन हु आर वी। आमेन। प्रेज गॉड। हम सब बहनें यहाँ पर बैठी हैं। आमेन। प्रेज गॉड। हालेलुया। इन दिनों हमें वास्तव में समझने की जरूरत है कि हम कौन हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम चर्च जाएं, वही दैट इज इनफ फॉर अस, लेकिन वो हमारे लिए काफी नहीं है। परमेश्वर इन दिनों हमारे जीवन के द्वारा बड़े काम करना चाहता है, तो हमें वास्तव में समझने की जरूरत है कि हम कौन हैं। आमीन। यदि आपसे पूछा जाए कि हम कौन हैं, तो हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम आमीन मुक्ति पाए हुए लोग हैं, हम प्रभु की संतान हैं, हम पूर्ण हैं, हम एक नई सृष्टि हैं। परमेश्वर का वचन कहता है तुम पृथ्वी के आमीन हालेलुया नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। यू आर द एम्बेसडर ऑफ गॉड। हालेलुया। एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। प्रेज गॉड। परमेश्वर बहुत सारी आमीन हालेलुया पदवियों को हमें देता है। आमीन। हमें इन दिनों हमारी कॉलिंग को समझना जरूरी है और हमारी पदवी को जानना जरूरी है और उस योग्य जीवन जीना जरूरी है।
यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में भी देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह अपने आप के बारे में भी कहता है, मैं द्वार हूँ, मैं चरवाहा हूँ, आमेन, प्रेज गॉड, मैं जगत की ज्योति हूँ, आमेन, पुनरुत्थान हूँ, मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ, मैं जीवन का जल हूँ, मैं दाखलता हूँ, बहुत सारी बातें, आमेन, प्रेज गॉड, वो हमसे हमें अपने आप के बारे में बोलता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम भी जाने कि हमारी बुलाहट क्या है। आमीन। सबसे पहले अगर हम देखें तो पहली बात हम देखते हैं, वी आर चोजन बाय गॉड, हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। पहला इफिसियों पहला अध्याय उसके चौथे वाक्य में हम देखने पाते हैं, जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुना है। हालेलुया। इसीलिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं। प्रेज गॉड। हम सबको परमेश्वर ने अलग अलग जगह से बुलाकर उसकी संतान बना लिया, उसके लोग बना लिए। आमीन। हम उसके हैं मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। उसने हमें चुना है। आमीन। किसी और ने हमें नहीं चुना है। आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी बुलाहट दी है, एक बहुत बड़े उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें चुना है। इन दिनों हमें उसे समझने की जरूरत है। जब हम अपने बारे में इस आमीन, प्रेज गॉड, थीम को लेकर अपने बारे में पढ़े तो हम सोचते हैं कि प्रभु तूने कितनी महान बुलाहट हमारे जीवन में दी है। कई बार हम उसे समझते नहीं है। हम उसे नहीं समझने के कारण हम अपने आप को एक सीमा में रखते हैं। आमीन, प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है, जगत की उत्पत्ति से पहले मैंने तुम्हें चुना है। दैट इज व्हाई वी आर हियर। अगर हमारे चारों तरफ देखें, आमीन, प्रेज गॉड, बहुत सारे लोग इस संसार में है मेरे प्रियो। हमसे भी अच्छे योग्य लोग हैं मेरे प्रियो, एजुकेटेड लोग हैं मेरे प्रियो, टैलेंटेड लोग हैं मेरे प्रियो, अच्छे धनी हैं, सब रीति से अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें छोड़ा और हमें चुन लिया। प्रेज गॉड। हालेलुया। एक बहुत बड़ी पदवी है। हमें इन दिनों हमारी बुलाहट को, हमारे चुनाहट को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। अगर हम दूसरा, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आपको देखेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर ने हमें चुना है एक ग्रेट पर्पस के लिए। विद अ ग्रेट पर्पस गॉड हैज चोजन अस। परमेश्वर ने एक बड़े उद्देश्य से हमें चुना है। जब मैं उज्जैन शहर में खड़ी होती हूँ तो मैं लोगों से बोलती हूँ, मैं यहाँ पर, आमीन, हालेलुया, ऐसे नहीं आई हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना है और मुझे प्लेस किया है। दैट इज व्हाई आई एम हियर। आमीन। अपनी बुलाहट को जहां परमेश्वर ने हमें रखा है, आमीन, हालेलुया, वहां रहने का क्या उद्देश्य है वो हमें जानने की जरूरत है। अगर यूहन्ना रचित समाचार उसका 15 अध्याय उसका, आमीन, 16 वाक्य में पढ़ेंगे तो हम देखने पाते, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है। दैट इज व्हाई वी आर इन दिस प्लेस। उसने नियुक्त किया है, इसलिए हम इस जगह में पाए जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। आमीन, प्रेज गॉड। और नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। परमेश्वर चाहता है कि हम फलों को लेकर आए। प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे बहन मेरा इंट्रोडक्शन दे रही थी, आमीन, प्रेज गॉड, जब मैं अपनी बिब्लिकल थियोलॉजिकल स्टडी कर रही थी, मैं एमडी कर रही थी बैंगलोर में, एसएबीसी में, आमीन, प्रेज गॉड, मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ दिया था। मुझसे बोलते थे तुम हमारे लिए मर चुकी हो। मैं विश्वास से मेरे परमेश्वर पर विश्वास रखकर आगे बढ़ी। परमेश्वर का वचन मुझसे बोलता था, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, मैंने तुम्हें चुना, मैंने तुम्हें ठहरा है कि तुम बहुत फल लाओ करके। आमीन, प्रेज गॉड। इस बुलाहट को जब मैंने जाना, आमीन, मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। मैं भोपाल में जॉब करती, जो नौकरी को रिजाइन किया, उसके बाद मैं बाइबल कॉलेज चली गई, विश्वास से गई मेरे प्रियो। जिस महान परमेश्वर ने हमें बुलाया है, आमीन, प्रेज गॉड, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे भाई बहन रिश्तेदार सब हमें छोड़ देंगे। आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे वक्त हमारे जीवन में प्रभु लेकर आता है कि हमारे लोग हमें छोड़ देते हैं। ऐसे समय में हम अपने पिता से और भी क्लोज हो जाते हैं कि पिता तू ही मेरा सब कुछ है। हालेलुया। जब मैं बाइबल कॉलेज के लिए गई, 1 साल में दिल्ली पढ़ी, उसके बाद दिल्ली में मुझे कॉलेज अच्छा नहीं लगा। मैंने बोला मुझे अच्छा कॉलेज चाहिए। परमेश्वर ने अद्भुत और अनोखी रीति से मुझे बैंगलोर में एसएबीसी में एडमिशन दिया, जो कि एशिया में नंबर 1 कॉलेज है। आमीन। मेरा कोई पहचान का नहीं, कुछ नहीं। मैंने फॉर्म भेज दिया और मुझसे सब पूछने लगे कि हु इज योर सोर्स, आपका रिकमेंड कौन करेगा। मैंने बोला माय रिकमेंड माय सोर्स इज माय गॉड।
हमारा परमेश्वर हमारा रेकमेंड है, हमारा परमेश्वर हमारा सोर्स है। और वहां जाकर मैंने 3 साल पढ़ाई करी मेरे प्रियो, मैंने कभी अपना फीस नहीं भरा। मैं प्रार्थना करती थी कि पापा मैं आपके पीछे आई हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरे पापा हैं, मेरे फीस का इंतजाम करिए। मुझे पेन चाहिए तो मैं पूछती पापा मुझे पेन की जरूरत है। मैं कॉमन रूम में बैठकर ये बोलती, और जब मैं अपने बेडरूम में जाती तो बेडरूम में से बेड से मैं पेन उठाती। मुझे सोप चाहिए था, मैं पापा से बोलती पापा मुझे सोप चाहिए। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं सोप उठाती। हर चीजों को परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया मेरे प्रियो। 3 साल मैंने 2000 रुपए एक बार फर्स्ट ईयर में मैंने फीस पे किया, उसके बाद मैंने फीस नहीं पे किया। मैंने कहा कि मैं कभी, मुझे कॉलेज से बुलाना नहीं चाहिए, ऑफिस से बुलाना नहीं चाहिए। पापा आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपकी बेटी हूँ और ये सारा संसार तेरा है और तेरी जिम्मेदारी है मेरी आवश्यकताओं को पूरा करना। उसने मुझे 3 साल आमेन पढ़ाया वहां पर। आमेन, प्रेज गॉड। और फाइनल ईयर मैं आई तो मैं प्रार्थना करने लगी कि पापा मुझे कहाँ जाना है। मुझे 5 बाइबल कॉलेजों में बुलाया जा रहा है। जबलपुर में किशन सिंह अंकल ने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने मुझसे बोला कि हाँ आ जाओ। आमेन। और भोपाल में, केरल में, नेपाल में और दिल्ली में आमेन मुझे बुला रहे हैं। लेकिन मैंने प्रभु से पूछा प्रभु मैं कहाँ जाऊं? तो मेरे प्रभु ने कहा उज्जैन महाकाल की नगरी में जा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। मैंने कहा ठीक है प्रभु, यू आर सो फेथफुल टू मी। प्रभु आप मेरे लिए बहुत विश्वास योग्य थे, मेरी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। मेरे लिए अभी द्वार खुल रहा है, लेकिन अभी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। और यीशु पापा ने मुझसे बोला कि उज्जैन महाकाल की नगरी में जा। आमेन, प्रेज गॉड। मैंने वहां अपने आप को आमेन बताया कि आई विल बी मिशनरी टू उज्जैन। हालेलुया। उज्जैन में, हालेलुया, जो महाकाल की नगरी कहलाती है उसे आशीष की नगरी में बनाने के लिए परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और मैं उज्जैन आई मेरे प्रियो। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। मैं आई हूँ जुलाई 1 1997 1997 जुलाई 1 तारीख को मैं उज्जैन में आई और तब से मैं यहाँ हूँ। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें चुना है और नियुक्त किया है, यहाँ पर नियुक्त किया है। तो मैं लोगों से बोलती हूँ कि आमेन, प्रेज गॉड, परमेश्वर मुझे लेकर आया और मुझे नियुक्त किया है। आमेन, हालेलुया। I'm not here simply, amen, praise God. God has placed me. परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। यदि हम चाहते हैं कि हम फलों को लाएं, हमें उसके लिए परमेश्वर से मिलकर रहना बहुत जरूरी है। आमेन, प्रेज गॉड। यूहन्ना रचित समाचार 15:5 में हम पढ़ते हैं, आमेन, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। आमेन, प्रेज गॉड। हमें प्रभु से मिलकर रहने की बहुत जरूरत है, लिपटे रहने की जरूरत है, हर पल उसे अपने, आमेन, प्रेज गॉड। वो हमारा पापा है, वो चाहता है कि हम हमेशा उसकी गोदी में रहें, हम उससे बातचीत करें, हम उससे प्यार करें। आमेन, अधिक समय हम परमेश्वर के साथ में बिताएं। आमेन, प्रेज गॉड। और जब हम उस पापा के पास में जाते हैं, आमेन, वो हमें सीने से लगाना चाहता है मेरे प्रियो, हमारे आंसू पहुंचना चाहता है मेरे प्रियो, वो हमारे साथ रोना चाहता है मेरे प्रियो। आमेन, वो इतना प्रेमी परमेश्वर है। इन दिनों हमें उस प्रेम को पहचानने की जरूरत है और उस प्रेमी परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर कर उसके साथ हमें चलने की जरूरत है। अगर हम उसके साथ चलेंगे तो हम बहुत फल लाएंगे। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो करके, हम अपनी योग्यता से कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हालेलुया, हम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे तो वो महान परमेश्वर हमारे जीवन में, हालेलुया, अद्भुत रीति से हमें, हालेलुया, काम करना चाहता है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। तीसरा अगर पॉइंट हम देखेंगे तो लिखा है वी आर चोजन वेसल्स। हम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए वेसल्स हैं। आमेन, हालेलुया। टाइम के अभाव में, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, थोड़ा ही मैं शेयर करके आगे बढ़ रही हूँ। आमेन, प्रेज गॉड। वी आर, आमेन, चोजन वेसल्स। हालेलुया, तुम, हालेलुया, एक चोजन वेसल हो। आमेन, यू आर चोजन वेसल। जितने बहने और जो भी यहाँ पर बैठा है, हम सब, आमेन, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए वेसल हैं। आमेन, प्रेज गॉड। एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 15 अगर देखें, आमेन, प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसका 15 वाक्य में हम देखें तो शाऊल जो अब तक,
आमेन, प्रेज गॉड, कलीसिया को सताता था, उसे परमेश्वर ने चुना और कहता है आमेन, प्रेज गॉड, परंतु प्रभु ने आमेन, हालेलुया, उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो मैं अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। दैट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। हम मसीही लोगों के जीवन का पर्पस ही, उद्देश्य यही है कि हमें परमेश्वर ने चुना है और ठहराया है कि हम फल लाएं। वही नहीं, हमें परमेश्वर चुनता है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। बिल्कुल साफ रीति से शाऊल के बारे में, जो शाऊल था, परमेश्वर ने उसे चुना, उसके जीवन बदल दिया। कहता है अब तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों, हालेलुया, अन्य जातियों के सामने हमें यीशु मसीह के नाम को ले जाना है और हम ले जाते हैं। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और ऐसे समय में प्रभु कहता है अन्य जातियों के सामने तो हम प्रचार करने जाते हैं, लेकिन फिर प्रभु कहता है कि आमेन, हालेलुया, राजाओं, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो कॉल्ड, अभी हम जानते हैं कि कौन राजा बनते हैं, हमारा ये राज्य है करके बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन प्रभु चाहता है कि उनके बीच में भी तुम्हें खड़ा करें, हमें खड़ा करें। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं उज्जैन शहर में आई, जैसे बहन ने बोला, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, अन्य जातियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में मैंने बाद में शेयर किया, मिनिस्ट्री स्टार्ट करी। उससे पहले मैंने आमेन राजाओं के जीवन में भी बाद में प्रचार किया, लेकिन उससे पहले इजरायलियों के बीच में, सो कॉल्ड इजरायली, जो चुने हुए परमेश्वर के लोग हैं, मसीह लोग हैं। जैसे बहन कह रही थी कि यहाँ पर अगर डुबकी वाला सुनेंगे तो बिल्कुल घर के अंदर आने मत देना। आमेन, डुबकी वालों को नो एंट्री, वो नहीं आ सकते हैं। डुबकी वाले लोग हमारे भेड़ों को चुरा के ले जाते हैं। डुबकी वाले लोग आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलते रहते हैं। आमेन, अन्य भाषा उन्हें सुना ही नहीं था। आमेन, आज से 15 साल 25 साल पहले आमेन, मसीही लोग कुछ भी होता था तो वो लोग जादू टोना करने के लिए जाते थे। जब मैंने उनको देखा, मेरे प्रियो, हमारे यहाँ एक ही मिशन कंपाउंड है, उस मिशन कंपाउंड में जहाँ अभी शकुंतला बहन रहती है, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, मैं जब गई थी वहां पर हमारे मसीह लोग वहां पर नौ दुर्गा रखते थे और आमेन गणेश रखते थे और चंदा कलेक्ट करते थे और बहुत आमेन गरबे वगैरह खेलते थे। लेकिन प्रभु मुझे ले गया, आमेन, मैं वहां पर गई, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात मैं बताऊं आपको, जब मैं उज्जैन शहर में आई, विश्वास के साथ में आई। मेरे जिया जी यहीं के हैं, शिंदे साहब, आमेन, प्रेज गॉड, उनके घर में कुछ दिन रही। उसके बाद में मुझे वहां से अलग होना था। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब मुझे अलग होना था तो मैं विश्वास से गई हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आमेन, प्रेज गॉड। मैंने बोला मुझे आमेन कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, घर रहने के लिए नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी। तो मैंने एक आंटी से बोला, डोंगरे आंटी, और वो सबसे ज्यादा विरोध करती है डुबकी वालों का। मैंने उनसे शेयर किया, आमेन, प्रेज गॉड। उन्होंने बोला, नीलिमा, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम यहाँ रुको। उन लोगों ने एक अनुग्रह प्रेयर ग्रुप फॉर्म किया। आमेन, प्रेज गॉड। 7 आंटी लोग थे, उन लोग पैसे कलेक्ट करके उस समय मुझे देते थे हाउस रेंट के लिए। आमेन, उस समय मेरे पास कोई वो नहीं था। मैंने बोला मैं घर यहाँ से चली जाऊंगी वापस, क्योंकि मुझे बाइबल कॉलेज में बुलाया जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे यहाँ के लिए बोझ दे रहा था और मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु समुद्र में राह को खोलने वाला परमेश्वर है, तू मेरे लिए द्वार को खोल। आमेन, प्रेज गॉड। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये तेरी जिम्मेदारी, क्योंकि तूने मुझे बुलाया है और यहाँ पर रखा है, तो तू मुझे हालेलुया अद्भुत रीति से मेरे लिए रास्ता खोल। जब मैं ऐसा प्रार्थना करने लगी, तब आंटी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि नीलिमा, हमें तुम्हारी जरूरत है। और 3.5 साल तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो आमेन डुबकी वालों का विरोध करते थे। आमेन, कोई भी पादरी किसी भी घर में नहीं जा सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए द्वार खोला। हर घर घर में रोज प्रार्थना होती, रोज प्रार्थना होती। आमेन, मसीही कंपाउंड में अगर जाएंगे तो बोतल साथ में रख के सोते थे, सॉरी फॉर मुझे कहने के लिए। आमेन, 4 बजे उठकर पीते थे। आमेन, प्रेज गॉड। उन शराबियों के पास में जाकर बैठने का परमेश्वर ने मुझे सौभाग्य दिया। मैंने बोला, कितना सुंदर जीवन प्रभु ने आपको दिया, इतनी अच्छी नौकरी दी है, अच्छी पत्नी दिया है, अच्छा परिवार दिया है, लेकिन आप लोग कैसे जीवन जी रहे हो। यदि आप परमेश्वर के मंदिर को नाश करोगे तो परमेश्वर से नाश कर दे करके परमेश्वर का वचन कहता है। मैं उनके पास बैठ कर आमेन, प्रेज गॉड, उनको वचन सुनाने लगी।
और जब मैं उनके घर जाती तो कुछ लोग मुझसे बोलते हैं, नीलिमा दीदी आप आते तो हम पीछे की द्वार से चले जाते थे। बोले नीलिमा दीदी आ रही है, अभी 2.5 घंटा चाटेंगी हमको, क्योंकि वचन सुनाती थी। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो, जब हम खड़े होते हैं तो परमेश्वर काम करता है। वही लोग आज प्रचारक हैं, वही लोग आज विश्वास में हैं। मेरे प्रियो, हमें हमारी बुलाहट को जानकर उसके अनुसार अगर हम जिएंगे तो परमेश्वर हमें इस्राएलियों के बीच में, जो सो-कॉल्ड मसीह है उन लोगों के बीच में, आमीन, परमेश्वर काम करना चाहता है मेरे प्रियो। आमीन। 3.5 साल तक उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आमीन। 3.5 साल तक मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं। आमीन, प्रेज गॉड। 3.5 साल के बाद में मैं भी बोलने लगी, प्रभु ये तो मिनिस्ट्री बड़ी आसान है, सब कुछ मुझे मिल रहा है, जो मैं मन में सोचती हूँ वो सामने, अगले घर में जाऊंगी तो रेडी है मेरे लिए। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। बहुत आमीन खैर करके परमेश्वर मुझे चिल्लाया। मैंने कहा प्रभु ये काफी नहीं है, मुझे दुख उठाना है तेरे लिए। आमीन, हालेलुया। अचानक से मेरे साथ में कुछ लोग अन्य जाति लोग थे, उन लोगों ने कहा ये अन्य जातियों को आप रखेंगे तो हम नहीं आएंगे, और एकदम से 100 लोग छोड़ के चले गए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर हो गए। वो लोग प्रार्थना करते, दुष्ट आत्माएं निकलती, भयंकर जागृति। आमीन, प्रेस को। उज्जैन जैसे शहर में मेरे प्रियो, अगर हमारी बुलाहट को जानकर हम जिएंगे तो परमेश्वर के लिए कोई चीज बड़ी नहीं है। हालेलुया। वो हमको इस्तेमाल कर सकता है मेरे प्रियो अपनी महिमा के लिए। इन दिनों हमें जानने की जरूरत है, वी आर द चोजन वेसल for his, amen, praise God, amen, ministry, hallelujah, in his hand, amen। अगर हम अपने आप को समर्पित करते हैं तो वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है मेरे प्रियो। amen। 3.5 साल के बाद में वो सब चले गए। हालेलुया। एकदम आके बोले, इनको अगर भगाएंगे हिंदुओं को तो हम आपके साथ रहेंगे, अदरवाइज हम चले जाएंगे। तो मैंने उन लोगों से हाथ जोड़कर बोला, मैं यहाँ अन्य जातियों के लिए हूँ, मैं आपके लिए नहीं हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी यीशु मसीह को जानते हो। आमीन, हालेलुया। मैं अन्य जातियों के लिए हूँ। यदि आप आते हैं आपका स्वागत है, नहीं आते आप तक ये इट्स अप टू यू। आमीन। लेकिन आप याद करेंगे तो मैं वहां पहुंच जाऊंगी। आमीन, प्रेज गॉड। सबके सब 100 जन एक ही दिन में छोड़कर चले गए। उसके बाद मैं एक कोने में जाके खड़ी हो गई और मैंने कहा, प्रभु मुझे अब आरएसएस, बजरंग दल, शिवसेना के लोग चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, मुझसे मांग तो मैं तुझे जाति जाति के लोगों को, दूर दूर की देश की भूमि को निसंपत्ति के रूप में दूंगा। आमीन, प्रेज गॉड। और परमेश्वर विश्वास योग्य है। मुझे वहां स्थिर करने के लिए परमेश्वर ने सो कॉल्ड मसीह लोगों को, इस्राएली लोगों को खड़ा किया, जो प्रभु को नहीं जानते थे। प्रभु कौन है, प्रभु कैसा है, वो नहीं जानते थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझ जैसे नाच चीज को उठाकर इस्तेमाल किया कि मैं प्रभु यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस करने पाई कि हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। ओ हालेलुया, महान काम करने वाला है। उज्जैन शहर के उस मसीह कंपाउंड के आधे भाग में मैंने उस समय मिनिस्ट्री करा। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और बहुत से लोग विश्वास में आए। आमीन, प्रेज गॉड। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उज्जैन शहर में बहुत से लोग विश्वास में आए। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। जब वो चले गए फिर मैंने पूछा कि आरएसएस बजरंग दल के लोगों को दे। प्रभु ने आरएसएस बजरंग दल के लोगों को भेजा। हालेलुया। आरएसएस डिस्ट्रिक्ट लीडर को मैंने बाइबल कॉलेज भेजा मेरे प्रियो। अभी भी हमारे साथ में है, जो 7 शाखा का चलाते थे, जो 5 शाखा चलाते थे, जो 3 शाखा चलाते, शाखाएं जो होती है सुबह उनकी, वो लोग चलाते थे मेरे प्रियो। और उनमें से कई लोग आज हमारे कलीसिया के। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारी बुलाहट को जानकर अगर हम जिएंगे तो परमेश्वर हमें खड़ा करेगा मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। साधु लोग भी आए। आमीन, साधु लोगों ने इसलिए आए हमारे पास में कि इनका काम हम बंद कर देंगे, लेकिन वो लोग उद्धार पाए, वो लोग बपतिस्मा लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है। एक भाई मुझे मारने के लिए 5 बार चक्कू लेकर आया। आमीन, लेकिन एक बार भी वो मुझे छू नहीं पाया। 5वीं बार जब आया तो हमारा घर सब तोड़ दिया। और उसके बाद में मैं सुबह उठकर उनके घर गई। आमीन, प्रेज गॉड। 8 बजे मैं सुबह उठ के, रात में वो 12:30 बजे मेरे घर आया। पूरा मेरा आमीन विंडोज, मेरा इंटरलॉक तोड़ दिया, अंदर घुस गया, सारा जो कुछ भी उसे दिखा वो सब तोड़ दिया उसने। आमीन, आरएसएस का ही व्यक्ति। आमीन, और लोगों के साथ में आया था। लेकिन फिर मैं उनके घर गई। मैंने उनसे बोला, चिंटू तुम मुझे मारना चाहते हो? उनके घर में उसी के बड़े भाई को हमने बाइबल कॉलेज भेजा था, आरएसएस का लीडर। आमीन, हालेलुया। इसलिए छोटा भाई मुझे मारने की कोशिश करता था। तो मैं गई उनके घर में, मैंने बोला तुम्हें मारने का शौक है ना, मारो मारो। तो बोले आपने उसका धर्मांतरण किया है। मैंने कहा कभी नहीं। आमीन, प्रेज गॉड। तुम भी आए, तुम्हारे पापा आए, मम्मी आई, बहन भयंकर प्रोसेस थी, परमेश्वर उसके जीवन में काम करा। आमीन, प्रेज गॉड। मैं किसी का भी धर्मांतरण नहीं कर पाई हूँ।
तुम धर्मांतरण नहीं कर पाए, तो मैं करवा नहीं पाई तुम्हारा धर्मांतरण, तो तुम कैसे बोलते हो कि विशाल ने, आमेन, विशाल का हमने धर्मांतरण कर दिया। वो उसकी मर्जी थी, उसने चुना और उसने किया। उस दिन उसने कसम खा लिया कि अब कभी मैं नहीं आऊंगा। आमेन, प्रेज गॉड। वास्तव में मेरे प्रियो, हमारा प्रभु कहता है यदि कोई तुमको छूता है तो मेरे आंखों की पुतली को छूता है। मैं तुझे आंखों की पुतली के समान रखने वाला परमेश्वर हूँ। वो हमारे साथ में है मेरे प्रियो। हालेलुया। बड़ा बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब आरएसएस बजरंग दल के लोगों के बीच में मैं काम करती हूँ तो। आमेन, प्रेज गॉड। गॉड इज, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर इस विपरीत परिस्थिति में भी हमें ले जाने के लिए तैयार है। आमेन, प्रेज गॉड। परसों एक फोन आया मेरे हस्बैंड, आमेन, गाड़ी सुधारने के लिए एक मुस्लिम के दुकान में गए, वहां पर जाके गाड़ी सुधार रहे थे, तो बात हुई, तो एक भाई का फोन आया, मैं, आमेन, हमें एक हाथ में अभी हाल जहर खाने के जहर रख के बैठा हूं, मैं बहुत परेशान हूं। तो मुस्लिम भाई मेरे हस्बैंड से बोलते हैं ऐसी कंडीशन है भाई। आमेन, प्रेज गॉड। हमने बोला हम जाएंगे, दोपहर में ही हम गए उनके घर में। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। भयंकर महाकाल की पूजा करने वाले लोग, उनकी मिसेस भयंकर, आमेन, दुष्ट आत्मा से ग्रसित, आमेन, प्रेज गॉड। आज वो भाई हमारे यहाँ आए और उस, आमेन, हालेलुया, जो जहर का पुड़िया था उसने अपनी गाड़ी में रख रखा था, उसे उठाकर मेरे हस्बैंड ने फेंका आज। आमेन, प्रेज गॉड। आज भी परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया, वो काम करना चाहता है मेरे प्रियो। हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे इजरायलियों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, राजाओं के बीच में, जो सो कॉल्ड वो कहते हैं कि हम राजा हैं इस शहर के। आमेन, प्रेज गॉड। और विशेषकर महाकाल जो ये कहता है कि आमेन, सबसे बड़ा महाराजा है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आमेन, महाकाल जिसे, आमेन, एक डेड बॉडी, आमेन, महाकाल की नगरी कहलाती है उज्जैन, जिसमें एक भगवान है जिसको रोज 4 बजे, एग्जैक्ट 4 बजे एक लाश की राख जो जलती है उसे चढ़ाया जाता है, और चढ़ाकर उसे इकट्ठा करके रखते हैं वो राख। उसके बाद में उसे खाते प्रसाद के रूप में घर में ले जाकर रखते हैं। तो आप सोचिए, दिस सिटी कॉल्ड सिटी ऑफ डेथ, बहुत लोग मरते हैं। आज भी मैंने उसको ये बताया। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो आया है, वो बोलता है कि मैं उसको महाकाल को दिया बत्ती करके आया हूँ। मैंने बोला नहीं, हालेलुया, जीवित परमेश्वर जो हमें जीवन देने वाला है वो यीशु मसीह है। हालेलुया, वो जीवन ले सकता है लेकिन यीशु मसीह जीवन देने वाला है। आमेन, प्रेज गॉड। बोला है अब मैं संडे को आऊंगा। मेरे प्रियो, वास्तव में परमेश्वर अद्भुत काम करना चाहता है। एक और भाई के बारे में शरत करके है, आमेन, उससे नोज कैंसर हो गया, उसके यहाँ तक गले तक कैंसर हो गया और सिर में भी हो गया। आमेन, प्रेज गॉड। वो भी पक्का आरएसएस का व्यक्ति है। आमेन, प्रेज गॉड। उनके रिलेशन में है लोग। आमेन, प्रेज गॉड। वो लोग आके मुझे, हमको बताया, हमने प्रार्थना किया, एक संडे वो आए और प्रार्थना किया। उसके बाद में जब मैं उनके घर गई तो पता चला कि वो बहुत सीरियस हो गया। डॉक्टर ने उसको भगा दिया हॉस्पिटल से, और वो आके घर के लोग उसको गंगा जल पिला रहे हैं कि अब तो खत्म, अब जाओ तुम। लेकिन परमेश्वर वहां हमें ले गया। मैंने बोला यीशु मसीह के नाम से मौत की आत्मा को हम खदेड़ते हैं और दूर जाने की आज्ञा देते हैं। आज 8-9 महीना हो गया वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसकी मम्मी, उसके भाई, सब लोग बैठ के इंतजार कर रहे कब जाएगा, गंगा जल पिला के उसको विदाई दे रहे हैं। लेकिन आमेन, प्रेज गॉड, परमेश्वर जीवन देने वाला प्रभु है। उसने हमें बुलाया है मेरे प्रियो, अन्य जातियों के बीच में यीशु मसीह को लेकर जाएं, जीवन को लेकर जाएं, जीवन जल की नदियां हमारे अंदर से बहने पाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है और इस जगह पर परमेश्वर ने हमें रखा है। आपको उस जगह में परमेश्वर ने विशेष उद्देश्य से रखा है। इन दिनों हमें, आमेन, समझने की जरूरत है। राजाओं के सामने, हालेलुया, सो कॉल्ड राजा जो कहते हैं, आमेन, उनके बीच में परमेश्वर हमें खड़ा करना चाहता है मेरे प्रियो। आमेन, अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर हमें खड़ा करना चाहता है मेरे प्रियो। कई अन्य जाति लोग, कई आरएसएस के लोग हमारे पास में आते हैं। आमेन, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनसे बात करने के लिए। एक बार मैं अपने जमीन को देख रही थी तो एक आरएसएस का लीडर आया, वो बोलता है कि आप काय के लिए जमीन देख रहे हैं? मैंने बोला मैं चर्च के लिए। तो बोले कोई जरूरत नहीं चर्च बनाने की, बहुत, आमेन, प्रेस को, चर्च बनाने की कोई जरूरत नहीं है ऐसा करके, आप लोग धर्मांतरण करते हैं। मैंने कहा कभी नहीं करती हूँ मैं धर्मांतरण, कभी नहीं करती हूँ मैं धर्मांतरण। आमेन, मैं धर्मांतरण करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। आमेन, आप लोगों को पैसा देते हैं बोले। आमेन, प्रेस गॉड। मैंने बोला आमेन, प्रेस गॉड, हालेलुया, आमेन। बोले चर्च बनाने की जरूरत है। मैंने बोला क्यों? आप भी हिंदुस्तानी, मैं भी हिंदुस्तानी, लेकिन आप हर हमारे यहाँ हर जो गार्डन होता है वहां पर मंदिर बना हुआ है।
आमीन, प्रेज गॉड। हर रास्ते में मंदिर बना हुआ है और हर एक नदी में मंदिर बना हुआ, हर जगह मंदिर ही मंदिर है। मैंने बोला आप कितना मंदिर बनाते हैं? हमारी तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, हमको भी तो एक ही चर्च है यहाँ पर, मसीह मंदिर, हालेलुया, एक कैथोलिक चर्च है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। हमारे लोगों को, हम लोग सब हाँ समाएंगे कि हमको भी बनाना है। आमीन। तो उन्होंने बोला कि आप धर्मांतरण करते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने जिस महान परमेश्वर को जाना है उसको बताना मेरा काम है। मैं बताऊंगी, मानना या अप टू आपको, आपकी जिम्मेदारी है, आप जानो उसके, मैं बताऊंगी। जिस महान परमेश्वर को मैंने पहचाना उस परमेश्वर के बारे में बताना मेरा काम है, मैं बताऊंगी। हालेलुया। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। वो बोलते पैसे देंगे, मैंने बोला नहीं, पैसे हम देते नहीं है, हम आपसे लेते हैं, क्योंकि आपके दशवांश से ही हम यहाँ पर जिएंगे। हमारे पास कोई विदेश का पैसा नहीं आता है, हम आपके पैसे से जिएंगे। बहुत बातें मैंने करी, मुझे नहीं मालूम, वो 2.5 घंटे मेरे घर में बैठा रहा, बहुत बातें करी। उसके बाद में वो बोलता है आपके अंदर कुछ है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आपके अंदर कुछ है, हमारे अंदर रहने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। आमीन। और वो बोलता है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करे, क्योंकि वो आरएसएस का लीडर है। वो बोलता है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करे, आपने इजीली उसका जवाब दिया, मुझे भी ध्यान नहीं है, क्योंकि वो पूछता जा रहा था, मैं बताती जा रही थी। क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम क्या बोलोगे मैं तुम्हारे द्वारा होकर बोलूंगा। और वास्तव में वो बोला मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बोला मेरे प्रियो। लास्ट में जब जा रहा था तो बोले सिस्टर अब अगर फिर से हम मिलेंगे तो या तो आप हिंदू बन जाएंगे या मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। मैंने उस व्यक्ति को फोन कर 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 बुलाया, वो नहीं आया मेरे प्रियो मेरे पास में फिर। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। वास्तव में आमेन, प्रेज गॉड, परमेश्वर हमें खड़ा करना चाहता है। परमेश्वर ने हमें यूं नहीं चुना है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें विशेष उद्देश्य से चुना है मेरे प्रियो। इसलिए हमें हमारी बुलाहट को जानना है। जिस तरह से शाऊल ने अपनी बुलाहट को जाना, तब तक वो कलीसिया को सताता था, लेकिन जब वो प्रभु यीशु मसीह से उसका एक मुलाकात हुई, आमेन, हमें भी प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होने की बहुत जरूरत है। एक मुलाकात हो जाएगी तो जीवन प्रभु पूरी तरह से बदल देगा। आमीन, बदल देगा तो हम वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जिससे शाऊल तब तक कलीसिया को सताता था, मारता था, पीटता था, जेल में डालता था, लेकिन उस दिन वो बदल गया। आमीन, लोग हालेलुया, चेले डर रहे थे उससे, लेकिन आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो हननिया के पास में भी गया तो वहां पर भी वो लोगों को डर था, ये तो सताता था, लेकिन प्रभु ने उसे हालेलुया बुलाया। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके लिए प्रार्थना करने के लिए उसकी आंखें खुल गई तो वो एक बहुत बड़ा प्रचारक बनकर खड़ा हो गया। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमसे भी बोलता है, मुझसे और आपसे बोलता है कि आमीन, तुम मेरे लिए चुने हुए पात्र हो। आमीन, अपने आप को सीमा में नहीं रखें। हम अन्य जातियों, आमीन, हालेलुया, राजाओं और इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर के नाम को प्रकट करने वाले लोग हैं। आमीन, प्रेज गॉड। मुझे भी नहीं मालूम है कितने लोगों के लिए हमने उज्जैन में प्रार्थना करी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है। आमीन। 2016 में कुंभ मेला हुआ, उस कुंभ मेले में आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, परमेश्वर ने हमारे मन में डाला एक फ्री मेडिकल कैंप चलाओ। ओ कुंभ मेले में सिंहस्थ के बीच में आमीन, प्रेज गॉड, परमेश्वर ने सारे रास्ते हमारे लिए खोले। आमीन। और आरएसएस के लोग हमारी मदद कर रहे, और आज भी हमारे हर चीज में आरएसएस के लोग ही मदद करते हैं। आमेन, प्रेज गॉड। आरएसएस के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आमेन, प्रेज गॉड। और हम हालेलुया 1 महीने उनके बीच में रहे मेरे प्रिय, कुंभ मेले में उसके बीच में रहे। और तब तक तो हमको मालूम नहीं था क्या होता है क्या नहीं होता है। हम वहां रहे तो हमने देखा 1 महीने में एक बार, आमेन, प्रेज गॉड, भयंकर पानी गिरा। हमारा छोटा सा टेंट, बड़े बड़े टेंट गिर गए। आमेन, प्रेज गॉड, बड़े बड़े टेंट गिर गए। हमारा छोटा सा टेंट वहां खड़ा है। 2 डॉक्टर हैं, दोनों डॉक्टर को आमेन, प्रेज गॉड, हमने हायर किया है। आमेन, प्रेज गॉड, दोनों ब्राह्मण से। आमेन, प्रेज गॉड। बोले फादर आप प्रार्थना करिए। आमेन, प्रेज गॉड, प्रभु हमें बचाएगा करके। और सारे टेंट हमारे सामने के गिर गए, लेकिन हमारा टेंट वहीं खड़ा रहा। लोग हमारे पास आते थे और हमें हालेलुया, हमको उनको मना करना पड़ता था, हमको बंद करके रखना पड़ता था। वो लोग बोलते हैं कि इसके बीच में इतने अच्छे लोग हैं क्या? क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को लेकर हम गए। बाकी लोग सब ड्रग्स लेके दिन भर उसी में रहते, नशे में। लेकिन हालेलुया लोग आते थे। आमीन, कई लोगों के लिए हमने प्रार्थना की मेरे प्रियो, प्रभु ने चंगाई दी।
डॉक्टर लोगों से मैंने इंटरव्यू लिया तो कहते हैं हमने सुना था पहले, आमेन, दुआ भी, दवा भी, फिर दुआ भी, आमेन, आज यहाँ पर हमने देखा, आमेन, कि प्रभु कैसे काम करता है करके। मेरे प्रियो, हालेलुया, 1 महीने, आमेन, हमने देखा वहां पर लोग कैसे मरते जा रहे हैं। एक बार, आमेन, भयंकर आंधी और तूफान आया, आमेन, प्रेस गॉड, सब गिर गया। दूसरी बार बिजली पानी गिरा और उसमें भी बहुत सारे लोग, आमेन, हालेलुया, दब गए उस टेंट के बीच में, गिर गए और मर गए। आमेन। तीसरी बात, हालेलुया, उनके जो पानी, नदी का पानी है, उसमें करंट चला गया, लड़ाई झगड़ा हुआ। आमेन, प्रेस गॉड, करंट चला गया तो इतने लोग, 8 करोड़ लोग थे और केवल हमारी गाड़ी, हालेलुया, जा रही थी। और मैं आश्चर्य करने लगी, आमेन, सब सिर दिखता है उसके बीच में हमारी गाड़ी। मैं प्रभु को धन्यवाद देने लगी, प्रभु तो कितना महान है, तो हमें इनके बीच में ले जाता है। क्योंकि हम मेडिकल कैंप चला रहे थे तो हमारे पास में सारा, आमेन, डॉक्यूमेंट्स था जिसके द्वारा हम कहीं भी जा सकते थे। आमेन, प्रेज गॉड। मेरे प्रियो, वास्तव में प्रभु हमें इन लोगों के बीच में खड़ा करना चाहता है, लेकिन कई बार हम इन्हें देखकर डर जाते हैं। लेकिन अभी समय है, अभी समय है हमें उठकर खड़े होने का, क्योंकि ऐसे ही समय में परमेश्वर अपने आप को प्रूफ करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब, आमेन, प्रेस को, शद्रक, मेशक, अबेदनगो को कहा गया कि जस्ट एक बार तुम नमस्कार करो, आमेन, हालेलुया, जब सारंगी और वीणा सब कुछ बजाया जाएगा तुम नमस्कार करो। उन्होंने बोला नहीं, आग में डाल दे। कोई बात नहीं, आग में डाल दो आप, हमें आपको उत्तर देने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। आमेन, प्रेस को आप डाल दीजिए। हालेलुया, हमारा परमेश्वर साग में भी उतर आने वाला परमेश्वर। अभी समय है मेरे प्रियो हमें खड़े होने की, केवल घर में बैठकर प्रार्थना करने की नहीं, हमें जाने की जरूरत है। लोगों को प्रभु की जरूरत है अभी। आमेन। हम बाहर निकलेंगे तो हम देखेंगे कि लोगों को प्रभु की जरूरत है। आमेन। लोग, आमेन, सब कुछ कर कर थक गए हैं, हार गए हैं, लेकिन उनके घर में कोई शांति नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बड़े काम करना चाहता है मेरे प्रियो। Amen. We are the channel of blessing. Amen. चौथा पॉइंट है, we are the channel of blessing. Amen. Praise God. परमेश्वर ने, Amen. Praise God. Hallelujah. हालेलुया। अगर हम देखें जेनेसिस चैप्टर 12 में हम देखने पाते हैं, परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो उसको वायदा किया कि मैं तुझे एक बड़ी जाति, आई थिंक माय टाइम इज अप, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है अब्राहम, आमेन, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जब प्रभु के पीछे हम चलें तो बहुत कुछ हमें त्यागने की जरूरत है। वहां पर बोलता है तू अपने घर को छोड़कर चला जा, अपने कुटुंबियों को छोड़कर चला जा। आमेन, प्रेज गॉड। उसके पीछे बहुत स्टडी है। आमेन, प्रेज गॉड। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। जब मैं अकेली गई तो मैंने कहा प्रभु मेरे पीछे एक बड़ी जाति खड़ी है जो आशीष पाना चाहती है, और प्रभु का वायदा है मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में मेरे प्रियो, प्रभु अपने वायदे का पक्का है। आमेन, प्रेज गॉड। यदि हम, हालेलुया, हमारे विश्वास के पिता अब्राहम के समान उसकी बुलाहट के लिए विश्वास पिता से रहेंगे तो वो अपने वायदे को जरूर पूरा करेगा। आमेन, प्रेज गॉड। एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। आमेन, प्रेज गॉड। ये सब उसकी जिम्मेदारी है। आमेन, प्रेज गॉड। और लिखता है कि तेरा, आमेन, हालेलुया, नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। ये दुनिया आशीष पाना चाहती है मेरे प्रियो, किसके द्वारा? केवल आपके और मेरे द्वारा। यस, वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमारे ही द्वारा ये दुनिया आशीष पाएगी, उसके अलावा नो वे एट ऑल। हालेलुया। जिसके द्वारा परमेश्वर आशीषों की, आमेन, हालेलुया, आशीषों को बहाना चाहता है। हम है वो चैनल, हम है वो चैनल जिसके द्वारा परमेश्वर आशीषों को बहाना चाहता है। कई लोग हमारे पास में आए हैं जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश करी, आज वो लोग सब बहुत अच्छी जगह पे। 25 साल से यहाँ मिनिस्ट्री कर रही। एक भाई आनंद एडविन वर्मा करके आया, वो 10वीं में 3 बार फेल हो गया, उसने अपना हाथ सब काट रखा। जवान, इतना सुंदर, स्मार्ट, मैं आपको क्या बताऊं। आमेन, प्रेज गॉड। सब काट के रखा है, मर जाना है मुझे, लेकिन हम लोगों ने उसे पकड़ा और आज वो, आमेन, नर्सिंग कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल है। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर कितना बड़ा अंतर करना चाहता है हमारे द्वारा। मेरे प्रिय, इससे बहुत लोग अनगिनत लोग हैं जिसके द्वारा, जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। यहाँ रहकर कई लोगों को हमने बाइबल कॉलेज भेजा, आज वो सब बहुत अच्छे लेवल से परमेश्वर की महिमा के लिए सेवा भी कर रहे हैं
और उनका लाइफ भी अच्छा हो गया है। आमेन, प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे बड़ी जाति बनाऊंगा। मेरे प्रियो, आमेन। सिस्टर सीमा, आप बिल्कुल भी आमेन हालेलुया चिंता ना करें। आपका छोटा झुंड है, लेकिन प्रभु का वायदा है मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। वो एक बड़ी जाति बनाना चाहता है आपको। यदि आप विश्वासयुक्ता से आमेन प्रभु के काम के लिए खड़े होंगे, और जब टाइम मिलता है आप जाइए, वो सेवा करिए। प्रभु अन्य जातियों को लेकर आना चाहता है। आमेन। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम एक एक जातियों को मांगते हैं, एक एक जातियों को मांगते हैं। हम इन दिनों हम हर जातियों को मांगते हैं। बहुत सारे सभी जाति लोग हमारे यहाँ हैं। अभी एक पूरा एक मुस्लिम परिवार हमारे चर्च में आया, आमेन, जिसके 6 बच्चे हैं, सब विश्वास में हैं। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को आशीष देना चाहता है मेरे प्रियो। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। आमेन, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, परमेश्वर का वचन कहता है, और मैं तुझे आशीष का मूल ठहराऊंगा, तेरा नाम को मैं महान करूंगा। ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है मेरे प्रियो। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस बुलाहट से उसने बुलाया उसके लिए हम विश्वासयोग्य रहेंगे। प्रार्थना, दुआ, बाइबल, वचन को शेयर करना, परमेश्वर ने जो हमें सबसे बड़ी आज्ञा जो दी है उसे हम करें, तो वास्तव में हालेलुया उसकी महान आज्ञा को मानकर जिए। आमीन, हालेलुया। जाओ, जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हम यहाँ पर आरएसएस के बीच में रहते हैं। जिस घर में अभी यहाँ है, यहाँ पर आरएसएस के लोग चारों तरफ है। उन लोगों ने हमें आमीन यहाँ से निकालने के लिए कोशिश करी मेरे भी। हालेलुया। हमारी गाड़ी का ग्लास तोड़ दिया, मेरा मोबाइल नंबर हैक कर लिया, मेरे मोबाइल उठा के ले गया। हैक करने के बाद में और गंदी गंदी मैसेज आमीन हालेलुया आरएसएस के लोगों को भेजा। और वो आरएसएस के लोग बोले भीड़ बनकर, हम एक टीम बनकर आना चाहते हैं आपके घर में। मैंने कहा आइए, आप आइए, बात करेंगे। फिर आमीन, प्रेस को। लेकिन हमारे जो मकान मालिक हैं वो बड़े अच्छे हैं, वो आमीन हालेलुया एसपी के रीडर हैं। उन्होंने मुझसे बोला कि आप रिपोर्ट डालिए। इससे पहले बहुत कुछ करा, हमने कभी रिपोर्ट नहीं डाला, लेकिन इस घर में अभी 2 साल हुआ है, 3 रिपोर्ट हमने डाल दिया। आमीन, प्रेज गॉड। लेकिन परमेश्वर ने हमें यहाँ पर खड़ा किया। अब आरएसएस के लोग हमारे पास में आते नहीं है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो लोग आए, आमीन, प्रेज गॉड। हमने उस समय सर को बताया, हमारे मकान मालिक को, कि ये लोग ऐसा बोलते हैं। बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप वहीं रहिएगा। आमीन, प्रेज गॉड। उनका नंबर मेरे पास आ गया, जो मुझे बुला कर बार बार बोल रहा था कि हम आएंगे आपके घर में, आपसे बात करेंगे। मैंने उनको भेजा, उन्होंने उसी समय हमारे पास की जो चिमनगंज थाना है उसको नंबर भेजा। वो लोग आ गए रात में 10:30 बजे। 3 कांस्टेबल मेरे घर के सामने, पहले उनको बुलाया। मेरे पास में कॉपी थी एफआईआर की। आमीन, बोले और सही होते तो क्या ऐसा करते। और सब लोगों ने वहां पर, उन लोगों ने भी गवाही दी कि ये लोग गाली नहीं बकते, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, इनको तो आप बाहर देख भी नहीं पाएंगे, तो अंदर ही रहते, और कैसे आप ब्लेम लगा रहे हैं। और सर ने हमको बोला कि 2 कैमरा लगा लीजिए। हमने बाहर कैमरा लगाया। अब आरएसएस के लोग हमारे पास में भी नहीं आते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब हमसे डरने लगे हैं। प्रेज गॉड। हमारा प्रभु अगर हमारे साथ में है ना, तो हमें खड़ा करेगा मेरे। हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में प्रभु हमें खड़ा करना चाहता है, वो एक बड़ी जाति बनाना चाहता है। फ्रीली हम लोग यहाँ पर आराधना करते हैं। आमीन। और नए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा। आमीन। इट्स सिंगुलर फॉर्म में बोलता है भूमंडल के सारे कुल। आज परमेश्वर का आत्मा पॉइंट आउट कर कर आमीन बहन सीमा को बोल रहा है, और जितने लोग बैठे हैं आमीन उनसे प्रभु बोल रहा है आज कि भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा, तेरे द्वारा, तेरे द्वारा। अपने नाम को रखिए और कहिए मेरे द्वारा ये जगह आशीषित होगा। आमीन। इस महाकाल की नगरी को मैंने हालेलुया मांगा है, प्रभु से आशीष की नगरी में बदल दे। आमीन, प्रेज गॉड। क्योंकि बाइबल कहती है भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। वो लोग आशीष पाना चाहते हैं, वो वेट कर रहे हैं। लेकिन हालेलुया इन दिनों हमें खड़े होने की जरूरत है, और हम खड़े होंगे तो जीवन जल की नदियां तेरे अंदर से बह निकलेंगी, लिखा है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम ही है वो लोग जो इनके लिए आशीष का कारण, शांति का कारण, खुशी का कारण, आनंद का कारण ठहरने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। आमीन। इन दिनों हमारी बुलाहट को जानकर हमें हालेलुया, हमें बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं अच्छी तरह से समझे। हु आर यू, हु आर वी। आमीन। वी हैव टू अंडरस्टैंड परमेश्वर ने हमें चुना है। आमीन। परमेश्वर ने हमें चुना है, तो आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने चुना। बाइबल साफ कहती है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, ठहरा है कि तुम फल लाओ, नियुक्त किया है इस पर्टिकुलर जगह में। Amen, praise God. We are chosen vessel to take him. Amen. परमेश्वर को ले जाने के लिए हालेलुया हम वो गधे हैं। Amen, praise God. हालेलुया जिसके ऊपर बैठकर वो चलना चाहता है शहर में। Amen, praise God. हालेलुया हम वो गधे बन जाए।
हालेलुया, कि प्रभु मैं वो गधा और गधी बनना चाहती हूँ। हालेलुया, लोग मुझे गधा समझे तो कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु तू मेरे ऊपर सवार हो, मैं तुझे लेकर इस शहर में चलना चाहता हूँ। हम चलेंगे तो वहां पर परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। आमेन, प्रेज गॉड, वी आर, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, चैनल ऑफ ब्लेसिंग, हालेलुया। आशीष के सोते हम इसे बंद नहीं रख सकते मेरे प्रियो, इसे बहने दे मेरे प्रियो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सुंदर समय के लिए जो आप लोगों ने मुझे दिया है, विशेषकर शकुंतला के लिए जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करा है। आमेन। इन दिनों हाल मिशन कंपाउंड के दूसरे भाग में परमेश्वर ने हमें बोझ दिया कि हम उस जगह में जाए और उस एरिया में, आमेन, बहन के घर में जाकर हम लोग प्रार्थना करने लगे। परमेश्वर ने उठाकर खड़ा कर रहा है और इन दिनों उनके लिए भी प्रार्थना करें कि मिशन कंपाउंड बहुत ही कहना चाहिए कि मैं कह भी नहीं सकती हूँ ऐसे स्तर में होकर गुजर रहा है। आप प्रार्थना करिए, पूरा बिक गया है, पूरे लोग इधर उधर के लोग रहते हैं और क्या मालूम क्या क्या करते हैं। तो आप विशेषकर प्रार्थना करिए कि बहन को वहां पर प्रभु खड़ा करे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए। और विशेषकर उनके हस्बैंड के लिए भी प्रार्थना करें, प्रमेंद्र प्रसाद है, उनके लिए भी कि वो भी प्रभु में नहीं है, वो जो जबकि मसीह है लेकिन वो प्रभु में नहीं है। आमेन, प्रेज गॉड। बहुत सारी क्वालिटी है, वो क्वालिटी प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया। और इस क्षेत्र को भी परमेश्वर छुए, और इस क्षेत्र में बहुत बच्चे हैं, जवान, आमेन, प्रेज गॉड, ड्रग्स में और बाकी सारी बातों में है, तो प्रभु वहां पर काम करे। ये बोझ परमेश्वर ने फिर से हमें दिया है कि हम उस जगह में काम करें। तो वास्तव में मैं चाहती हूँ कि उस क्षेत्र के द्वारा हमें प्रभु का नाम ऊंचा उठाए जाने पाए। हालेलुया, प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किए मेरे प्रियो। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। प्रभु काम करना चाहता है जब हम अपने आप को समर्पित करें। प्रभु का वचन कहता है तुम मेरे हाथों में एक चोखे यंत्र हो, आमेन, ताकि तुम पहाड़ों को सूक्ष्म धूलि के समान दाएं दाएं कर दो। हालेलुया, बड़े बड़े पहाड़ हमारे सामने खड़े हैं, उसे दाएं दाएं करने के लिए परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित होंगे तो प्रभु हमें इस्तेमाल करना चाहता है मेरे प्रियो। इन दिनों हमारी बुलाहट को जानना है, और जान के अगर हम जिएंगे तो आने वाले दिनों में, हालेलुया, केवल हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, अपने जगह में नहीं। जब मैं उज्जैन में आई तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला यू आर डूइंग ए ग्रेट मिस्टेक, व्हाई यू आर गोइंग टू उज्जैन। I said I can do mistake but my God will never do mistake. मैंने कहा आमेन, हालेलुया, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने कहा मैं गलती कर सकती हूँ लेकिन मेरा प्रभु गलती नहीं करेगा। हालेलुया, अगर उसको उठाना होगा तो दरिद्रों को कूड़े पर से उठाकर उन्नति के पद पर बिठाता है। आमेन, प्रेज गॉड। मुझे कोई नहीं जानता, आमेन, प्रेज गॉड। मैं अंदर बैठकर परमेश्वर के सन्मुख बात करती, रोती, परमेश्वर मुझे, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, कई जगहों में ले गया मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए गवाह बनाने के लिए। हालेलुया, वो विश्वास योग्य है, इसलिए अपनी बुलाहट को जानकर, हालेलुया, अपने आप को समर्पित करें और प्रभु से, आमेन। टाइम के अभाव के कारण हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा उसे टच करके गए हैं। इसे गहराई से प्रभु बोले, बातचीत करे, सिखाए, पवित्र आत्मा में सिखाए करके आप बोलिए, प्रभु आपको सिखाएगा और आपको इफेक्टिव वे में, हम जितनी बहनें यहाँ बैठी है सबको इस्तेमाल करेगा और हम सब, हालेलुया, एक आशीष का सोता बनकर, एक, हालेलुया, आर्मी ऑफ गॉड उठकर खड़े होना है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान चाहता है कि लोगों को खींचकर नरक में ले जाए, और हमको भी एक जलन होना है, हम लोगों को खींचकर, आमीन, उस नरक में से खींचकर स्वर्ग राज्य में लेकर आए। ये हमारे अंदर की एक जलन होने पाए। आमीन, प्रेज गॉड। और हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करेंगे तो शैतान के काम, आमीन, हालेलुया, तमाम हो जाएंगे और हम जीत हासिल करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर विक्टोरियस गॉड है। हालेलुया, उसने शैतान की सारी चाल को, उसकी सारी योजनाओं को फेल कर दिया उस काल्वरी क्रूस पर। आमीन, प्रेज गॉड। उसने मौत को हरा दिया है, उसने शैतान को हरा दिया है। वो परमेश्वर हमारे संग है, वो हमें खड़ा करना चाहता है मेरे प्रियो। आइए अपने जीवनों को समर्पित करें ताकि परमेश्वर हमें प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। परमेश्वर हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। एक बार फिर आप सबों को धन्यवाद। हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करिए, जिन शहर के लिए, महाकाल की नगरी के लिए प्रार्थना करिएगा। आमेन, प्रेज गॉड। हमारी कलीसिया भवन बन रहा है और विश्वास से परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर, हालेलुया, कलीसिया भवन को जल्दी से बना के स्वतंत्रता से हम आराधना करें। उसके लिए प्रार्थना मैं आप लोगों से चाहती हूँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु हम सबको आशीष। सिस्टर, अभी 15-20 मिनट और हैं आपके पास। अच्छा, स्टिल टाइम इज देयर। आमीन, यस, हालेलुया। So I can use the time. Yes. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. मैं जल्दी से मैं जा रही थी। Amen. Hallelujah. तो अगर हम, आमीन, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चैनल ऑफ ब्लेसिंग करना चाहते हैं तो वी कैन सरेंडर। मैं एक और उदाहरण देना चाहती हूँ। मेरे जो हस्बैंड है वो पास्टर संतोष हैं। Amen. Praise God. जब मैं उनसे मिली थी, जब मैं आई थी
तो उनको भयंकर मिर्गी आती थी, भयंकर मिर्गी। सप्ताह में 4 बार गिरते थे, वे अब नॉर्मल थे और उनकी आंखें बिल्कुल तिरछी थी। सारा दीदी जानती है उनको। और एक बार सारा दीदी और मैं और हम तीनों जा रहे थे तो गाड़ी से ही उनकी तबीयत खराब हो गई। हम स्कूटर में जा रहे थे बजाज से तक में और हम तीनों आमीन गिर गए। आमीन प्रेज गॉड। मैं तो जल्दी से मेरे को आमीन मैं उनके साथ बैठती हूँ, ऐसे बैठती हूँ कि मैं कूद जाऊं करके, तो मैं कूद गई थी। लेकिन आज वो परमेश्वर की महिमा के लिए बहुत अच्छे इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो ऐसे व्यक्ति थे हमारे पास में गणेशपुरा करके आमीन एक कॉलोनी है गणेशपुरा, गली नंबर 3 में रहते थे और उनकी मम्मी उन्हें उस गली में से बाहर निकलने नहीं देती थी। वो कहती थी कि कभी भी गाड़ी में आमीन कभी भी एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा, वो इस संसार में नहीं रहेंगे। हालेलुया। कोई होप नहीं था मेरे प्रियो, कोई होप नहीं था मेरे प्रियो। लेकिन आज हालेलुया निकाल कर परमेश्वर देश विदेशों में उन्हें भी ले गया है। आमीन प्रेज गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर बड़े बड़े काम करना चाहता है। आमीन। ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, आमीन प्रेज गॉड। परमेश्वर लोगों को चंगा करना चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर इन लोगों के बीच में प्रूफ करना चाहता है मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इन दिनों हमें खड़े होने की जरूरत है और अगर हम खड़े होंगे तो परमेश्वर बड़े और अद्भुत कार्य करना चाहता है। आमीन प्रेज गॉड। कई मसीही लोग जो शराब पीते थे, भयंकर शराब पीते थे, आज वो लोग वो शराब को छोड़कर वो लोग सब विश्वास में हैं। आमीन प्रेज गॉड हालेलुया। कई लोग बोलते थे अपनी पत्नी से कि मैं ये तुम्हें छोड़ सकता हूँ लेकिन मैं शराब नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज वो लोग भी विश्वासी हैं। आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। ये हमारी कोई खूबी नहीं है, लेकिन जब हम समर्पित होंगे अपने कॉल को समझकर, हालेलुया आमीन प्रेज गॉड हालेलुया। हमें परमेश्वर ने चुना है, हमारे अंदर हमें परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहकर लोगों को छूना चाहता है, लोगों से बात करना चाहता है, मैं लोगों को चंगा करना चाहता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग आमीन अभी हमारे यहाँ मिश्रा जी करके आए थे। आमीन हालेलुया। आमीन। बहुत सारे लोग, इतने लोग आए कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। भीड़ की भीड़ आती जा रही है, लोगों को जब पता चलता है तो चली जा रही है, ट्रेन भर के लोग जा रहे हैं। अभी बीच में हुआ था ये सीहोर में युद्राश दे रहे थे। युद्राश आपको मालूम है ना, छोटा सा वो आमीन प्रेस कोड वो दे रहे थे। भीड़ की भीड़ चली आ रही है। मैं उस समय भोपाल गई थी, भोपाल से वापस आई तो एसी में भी बैठने का जगह नहीं है, क्योंकि वो लोग पूरा ट्रेन भरकर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उनको चंगाई चाहिए, उन्हें शांति चाहिए, उन्हें खुशी चाहिए। बहुत परेशान है वो लोग। आमीन प्रेज गॉड हालेलुया। और गांव का गांव पलट के उनके पास में आ रहा है, पैसा दे रहे उनके पास सब कुछ है, लेकिन उन्हें जो पाना है वो नहीं मिल पा रहा है, और वो केवल यीशु मसीह ही दे सकता है। हालेलुया हालेलुया। हमें उनके बीच में खड़े होने की बहुत जरूरत है मेरे प्रियो। आमीन प्रेज गॉड। जब तक हम नहीं खड़े होंगे, आमीन, जब तक कोई सुनेगा नहीं परमेश्वर का वचन, तो कैसे वो ईमान लाएंगे? और परमेश्वर ने हम बहनों को आमीन प्रेज गॉड हालेलुया। बहुत सारे जो आरएसएस लोग आए, उन लोगों ने कहा नीलिमा दीदी हम आपके हाथ में पड़ गए। हमारा कोई जेंट्स आता तो हम मार देते इनको, आमीन, मार के भगा देते, लेकिन हम आपके हाथों में पड़ गए। परमेश्वर हालेलुया इन दिनों मसीह हालेलुया विशेषकर आमीन बहनों को खड़ा कर रहा है। हालेलुया। क्यों बहनों को? इसलिए कि मैं उज्जैन शहर में कई पंडा लोग हैं, इवन महाकाल के पंडा लोग हैं जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं नीलिमा दीदी आपके लिए हमारा घर 24 आवर्स इज ओपन। हालेलुया। हम बहनों को किसी भी घर के अंदर जाने के लिए स्वतंत्रता है, लेकिन जेंट्स नहीं जा सकता। और बहनें सबसे ज्यादा अंदर परेशान है। पति तो खा पी के मस्त बाहर रहता है, वो बाहर ही रहता है वो, लेकिन औरत घर के अंदर रोती है, बिलकती है, किसी से कोई वो लोग बोल नहीं सकते हैं। ऐसे समय में हम लोगों को स्वतंत्रता है कि हम लोग उस घर के अंदर घुस सकते हैं और बहनों को धीरे से प्रभु के बारे में बता सकते हैं। आमीन प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया। कई परिवारों में परमेश्वर हमें ले गया। कई परिवार, टूटते हुए परिवारों को बचाने के लिए परमेश्वर ने हमारी मदद की मेरे प्रियो। हम लोग बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जब हम हालेलुया यहाँ उज्जैन शहर में भी कई शॉप्स में हम जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो बोले आपसे बात करते एक मदरली लव फील होता है।
एक माँ की ममता महसूस होती है हमारे अंदर। प्रभु ने वो हालेलुया प्रेम दिया है मेरे प्रिय। एक आत्मिक बच्चे को जन्म देने के लिए हमारे अंदर वो प्रेम है। आमेन, प्रेज गॉड। जेंट्स इतना नहीं कर सकते, जेंट्स इतना इमोशनल नहीं हो पाते हैं। आमेन, जेंट्स उनकी बातों को देखकर उनके साथ में रो नहीं पाते हैं, उनकी बातों को उतनी गहराई से नहीं ले पाते हैं, ना इतना सुन पाएंगे किसी बहन के पास में जाकर। आमेन, लेकिन प्रभु ने हमको चुना है। अभी एक नई सेना को परमेश्वर खड़ा कर रहा है हम लोगों के लिए। आमेन, प्रेज गॉड। बीते दिनों जब आमेन हालेलुया हम ईस्टर के बारे में मनन कर रहे थे, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, जब यीशु मसीह को आमेन दफना दिया गया, यीशु मसीह को जब मार रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उस समय में भी बहनें खड़ी थी लास्ट तक, कहाँ उसको रखा है सब देखा उन्होंने। उसके बाद में वो तीसरे दिन उठ के सुबह सुबह अंधेरे में चली गई। उन्हें डर नहीं था कि अंधेरा है। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। वो चली गई क्योंकि परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से वो इतना प्यार करते थे। इन दिनों हमारे अंदर भी वो प्यार आने पाए। उन बहनों को हम सीखे, मेरे देखे और सीखे उनके जीवन से। वो लोग अंधेरे में चले गए। आमेन, प्रेज गॉड। उनको ये भी लग रहा होगा कि बहुत बड़ा पत्थर है, कौन हमारे लिए हटाएगा, वो भी इन्होंने परवाह नहीं करी। हालेलुया, जब वो आगे गए तो पत्थर उनके लिए पहले से ही हटा दिया गया। आमेन, प्रेज गॉड। हमारे जीवन में भी जब हम आगे बढ़ते हैं, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, तो हमारे जीवन में बहुत बड़े पत्थर आते हैं। हालेलुया, परिवार से पत्थर आएगा, कलीसिया से इवन पत्थर आएगा, बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, लेकिन उन पत्थरों को परमेश्वर हटाएगा मेरे प्रिय। हालेलुया। और बहनों को सौभाग्य दिया कि वो लोग यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में प्रचार करने पाए। हालेलुया। भाई लोग सो रहे थे, भाई लोग के पास जाके बोलने लगे। भाई लोग को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोले, एक तो बोले जब तक मैं उसको पंजर में हाथ नहीं डालूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन बहनों को परमेश्वर ने खड़ा किया। हम लोग हालेलुया, घर की भी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं मेरे प्रिय। हालेलुया, पूरी जिम्मेदारी। अगर बहन एक दिन घर में नहीं रहेगी तो हम देख पाएंगे वहां का हालत क्या होगा। तो बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने घर में दी है, और परमेश्वर इन दिनों कलीसिया में भी हमें बड़ी जिम्मेदारी देना चाहता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे अलग अलग ग्रुपों को परमेश्वर खड़ा कर रहा है कि हम बहुत बड़ा इफेक्ट डालें। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर हमारे द्वारा हालेलुया काम करना चाहता है मेरे प्रियो। यदि हम हमें उस सामरी स्त्री के बारे में देखेंगे तो भी हम वहां पर देखने पाते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह या यहूदी लोग वहां से नहीं जाते थे, लेकिन हालेलुया वो बहन दोपहर में आती थी। आमीन, यीशु से एक बार मुलाकात करी और वो उसने पहचान लिया कि ये भविष्यद्वक्ता है। आमीन, हालेलुया, वो मसीह है करके। और उसके बाद में वो अपना अपना मटका वहां छोड़ दिया और उसके बाद में वो प्रचार करने चली। और जैसे प्रचार करी, परमेश्वर के वचन में हम सीखने पाते हैं यूहन्ना सुसमाचार में, आमीन, हालेलुया, कि वो गई और बहुत लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उस सामरी स्त्री के समान प्रभु हमें इन दिनों खड़ा करना चाहता है। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। गॉड इज गोइंग टू मेक ए ग्रेट चेंज थ्रू अस। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। हम ही हैं वो वर्ल्ड चेंजर्स। हम ही हैं वो आमीन, प्रेज गॉड, लोगों के पास में जाकर प्रेम करने वाले, सीने से लगाने वाले, आमीन, प्रेज गॉड, उनके आंसुओं को पोंछने वाले, उनके साथ रोने वाले, उनके साथ सुनकर उनके लिए प्रार्थना करने वाले। बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है मेरे प्रियो। हमारी बुलाहट को जाने। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। आप एस्तर के बारे में सोचिए, क्या एस्तर ने कभी सोचा था कि मैं रानी बनूंगी? नहीं, कभी नहीं सोचा। परमेश्वर ने ऐसे एक सिचुएशन को क्रिएट किया। आमीन, वशती को वहां से अलग हटाया। उसके बाद में आमीन, एस्तर को उस जगह में उसने चुना और रखा। आमीन, प्रेज गॉड। एस्तर ने आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया, अपनी बुलाहट को जाना। तो कहती, मैं मर जाऊंगी तो कोई बात नहीं, तुम लोग प्रार्थना करो, मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास जाऊंगी। हालेलुया। और वहां पर उसके ऊपर परमेश्वर का फेवर होता है और पूरे यहूदियों को वह छा लेती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु से इन दिनों, मांगे प्रभु मेरा शहर दे, मेरे आमीन ये जाति के लोगों को दे, इन जाति के लोगों को दे, और आमीन इस वार्ड को मुझे दे प्रभु। हालेलुया, वार्ड को दे। आमीन, हर एक वार्ड को हम गोद ले ले एक एक व्यक्ति, और ये वार्ड मेरा है, मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगी, इसके लिए खड़े होंगी, और इसके लिए मध्यस्थता को निभाऊंगी। बीच बीच में आप लोग सब मिलके एक एक वार्ड में जाइए और प्रार्थना करिए और मांगिए, प्रभु वहां से लोगों को देगा।
हालेलुया। हमने देखा जहां जहां हम घूमकर प्रार्थना करते थे, जिन जिन जगहों के लिए प्रार्थना करते थे, वहां वहां से परमेश्वर लोगों को लेकर आया मेरे प्रियो। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। महाकाल की पंडालों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने, हालेलुया, मुझे सौभाग्य दिया। आमेन, प्रेज गॉड। परमेश्वर हमें हर जगह ले जाना चाहता है। आमेन, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर हमारे लिए द्वार को खोलना चाहता है। परमेश्वर बड़े काम करना चाहता है। एस्तेर के समान अगर हम खड़े होंगे, वो प्रार्थना करी, नियम के विरोध में गई। आमेन, प्रेज गॉड। किस तरह से परमेश्वर ने सब कुछ पलट दिया। आमेन, हालेलुया। वो 50 हाथ का, आमेन, फांसी का फंदा उसके लिए खड़ा करा था। आमेन, हालेलुया। मोर्देकाई के लिए तैयार किया था। आमेन, वही दुश्मन उसमें टक गया। आमेन, प्रेज गॉड। अभी दुश्मन हमारे लिए भी इस तरह की प्लानों को कर रहा है, लेकिन ऐसे समय में हालेलुया एस्तेर को खड़े होने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया, अभी उपवास और प्रार्थना करने की जरूरत है कि हम यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करेंगे। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। और नियम के विरोध में, एंटी कन्वर्शन बिल लगाया गया है, लेकिन नियम के विरोध में जाकर भी हमें प्रचार करना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नियम के विरोध में काम करने के लिए ही परमेश्वर ने हमें बुलाया मेरे प्रिय। संसार कुछ कहता है, हमारे, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, सरकार कुछ कहेगी, आमेन, प्रेज गॉड, लेकिन हमको उसके नियम के विरोध में खड़ा होना है। हालेलुया। जब हम खड़े होते हैं तभी परमेश्वर काम करता है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में मेरे प्रियो बहनों को मैं एनकरेज कर रही हूँ। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। ओ एस्तेर के समान खड़ा हो जाइए, एस्तेर के समान खड़ा हो जाइए और कहे, प्रभु, हालेलुया, मैं मेरी जाति को नाश होते हुए कैसे देख पाऊंगी। वो बिक जाते दास होने के लिए तो मैं देख सकती, लेकिन वो तो नाश करने के लिए, आमेन, हालेलुया। ओ प्रभु जी, हामान ने पूरा, आमेन, प्लान बना लिया है। हामान को ही उस, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, फांसी के फंदे पर लटकना पड़ा मेरे प्रियो। अगर हम सब मिलकर जैसे एस्तेर के समान बहने उपवास और प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर अवस्थाओं को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बिकॉज हम, हालेलुया, हमारे परमेश्वर पर भरोसा रखकर प्रार्थना करते हैं, जिसका इस सारे संसार में कंट्रोल है। और दिस इज द टाइम व्हेन, आमेन, हालेलुया, वी सिस्टर्स हैज टू स्टैंड। हम बहनों को खड़े होना है, और जब हम खड़े होंगे तो परमेश्वर इसी समय में अद्भुत और अनोखी काम करेगा मेरे प्रियो। और यही समय है जब परमेश्वर अपने आप को प्रूफ करना चाहता है। हालेलुया। विपरीत परिस्थितियों में अगर हम डर कर बैठ जाएंगे, आमेन, प्रेज गॉड, तो परमेश्वर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस समय डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। हमें मरना तो है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मरेगा नहीं, सबको मरना है, किसी भी रीति से मरना है, मरना सबको है। तो सबसे अच्छा होगा कि हम प्रभु के लिए मरें। ये हमारे लिए सौभाग्य होगा कि हम प्रभु के लिए मरें। हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। मरने से डरना नहीं है। आमेन, प्रेज गॉड। मरने के बाद में तो असली जीवन शुरुआत होती है प्रभु के साथ में, तो उसमें और खुशी होना चाहिए। मैं अगर मर जाती हूँ, आमेन, प्रेज गॉड, तो मैं मेरे पिता के साथ में जाकर, हालेलुया, वहां पर वास करूंगी। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। उसके लिए और भी ज्यादा उत्सुक होना है हमें। ओ जिएंगे तो इस संसार में दुख और दर्द की तकलीफ के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रभु के लिए, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, मरेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा क्राउन रखा है। आमेन, प्रेज गॉड। परमेश्वर इन दिनों, हालेलुया, ऐसे कमिटमेंट को चाहता है कि हम मरने के लिए तैयार हैं प्रभु तेरे लिए। हालेलुया। हमारा प्रभु भी मर गया, एक अच्छा उदाहरण उसने दिया, वो मर गया। आमेन, हालेलुया। तुम अपने आप को, हालेलुया, खत्म करोगे, खोगे तो तुम पाओगे, लिखा है। जो अपने आप को बचाएगा वो खो देगा। आमेन, प्रेज गॉड। इसलिए हमें इन दिनों हमारे जीवन की परवाह नहीं करना है। हालेलुया, क्योंकि हमारा गुरु, हमारा प्रभु, उसने हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण दे रखा है। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। वो मरने के लिए तैयार था। आमेन, प्रेज गॉड। हम भी मरने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। जब तक गेहूं का दाना गिरकर, भूमि में गिरकर सड़ेगा नहीं, तो नया दाना उत्पन्न, हालेलुया, नया पौधा उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो हमें, कुछ लोगों को हमें जरूर, हालेलुया, उस गेहूं के दाने के समान हमें, हालेलुया, मरना होगा, सड़ना होगा, और फिर नया पौधे के साथ में उठना होगा। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। जहां पर ग्रैहम स्टेन्स, हालेलुया, और उनके बेटे फिलिप और तिमोथी तीनों मर गए, वहां का पूरा गांव आज प्रभु में है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों को मरने की जरूरत है। काश प्रभु मुझे चुने कि प्रभु की महिमा के लिए हम मारे। आमेन, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य हुआ। आमेन, प्रेज गॉड। तो वास्तव में मेरे प्रिय, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैंने अपने
उस वचन को तो कम करा, लेकिन फिर भी मैंने बहनों को एंकरेज करने के लिए दूसरे सब्जेक्ट को लेकर आई। आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन उन्हें भी परमेश्वर ने चुना था और उन्होंने अपनी बुलाहट को जाना, तो उन्होंने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया। आज परमेश्वर हमें भी हालेलुया इस घड़ी में हालेलुया वहां कहा जो चुप रहे तो चुप रहे, हो सकता है तेरे पूरे परिवार के साथ क्या मर जाएंगे, लेकिन हालेलुया यहूदियों का उद्धार तो हो जाएगा। हमें चुप नहीं रहना है, इस समय हमें खड़ा होना है और हमें कहना है प्रभु मैं हालेलुया तेरी महिमा के लिए खड़ा होना चाहती हूँ। आप निकलिए बाहर, प्रार्थना करके जाइए, प्रभु आपके सामने लोगों को खड़ा करेगा जिससे प्रभु की जरूरत है, जिसे सुसमाचार की जरूरत है, और हम जाएंगे तो उन्हें सुनाएंगे और वो लोग बच जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर इस ग्रुप में जितनी बहनें हैं सबको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए खड़ा करे। आमीन, प्रेज़ गॉड। और आने वाले दिनों में इफेक्टिव रीति से ये एक सेना हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की स्वर्गीय सेना परमेश्वर अलग कर रहा है। आमीन, आग बनकर हमें हालेलुया खड़े होना है, और आग बनकर खड़े होंगे तो शैतान के गढ़ों को हम ढाने पाएंगे। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर हमें हालेलुया आशीष देने पाए। आई एम सो सॉरी बाय मिस्टेक आई हालेलुया, थोड़ा सा मैं इधर उधर हो गई, लेकिन फिर भी प्रभु हमसे बोलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है और हमसे बात कर रहा है, तो हम अपनी बुलाहट को जाने मेरे प्रियो और उसके इनका समर्पित करें, ताकि आने वाले दिनों में हमारे द्वारा एक बहुत बड़ी बेदारी हालेलुया हमारे शहर में ही नहीं हालेलुया हमने जहाँ सोचा नहीं है हालेलुया उस घरों में प्रभु हमें ले जाए और प्रभु बड़े बड़े काम करने पाए, इसके लिए हम समर्पित करें। प्रभु हमें आशीष दे। आमीन, आमीन। थैंक यू सिस्टर। और आप जो पवित्र आत्मा ने आपसे बुलवाया कि वो सारी बातें जो हमारे समूह की सब बहनों के अंदर वो बातों को और बढ़ना है। निश्चय हमारा एक उद्देश्य है, विजन है, और हम वो शुभ समाचार सुनाने वालियों के उस वचन पर आधारित है, और प्रभु ने उसके द्वारा इस ग्रुप को बनाया। परंतु कई बार हम धीमे हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, या वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। आज प्रभु की दासी के द्वारा आप सब ने, मैंने व्यक्तिगत रूप से बहुत आत्मिक आशीष के साथ एक एनकरेजमेंट को पाया। हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ आप सब उत्साहित हुए, पर इतना ही काफी नहीं। जैसा बहन ने बोला, निकलना है, जाना है, खड़े होना है, और प्रभु की महिमा के लिए दुख उठा करके परमेश्वर हमें निडर बनाता है। हालेलुया। सिस्टर के अंदर वो निडरता को मैंने देखा, कैसे गवाहियों से भरा हुआ जीवन, और परमेश्वर उस पात्र को उपयोग में ला रहा है। उनकी योग्यताएं नहीं है, उनकी सोच नहीं है, उनका प्लानिंग नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे ही आप सबके लिए, मेरे लिए अलग अलग योजना रो बनाई है। हम उसके अकॉर्डिंग चलने वाले बन सके। आइए हम बिना समय गवाए, जो प्रकाशन सिस्टर को भी था, वो मुझे भी कल 2 दिन से पवित्र आत्मा ने दिया था। यदि प्रभु चाहे तो हम चिंतन और मनन करेंगे अगले हफ्ते में। और इस समय हम लोग प्रार्थना में सब कोई अपने जीवन को समर्पित करे। और सिस्टर से ही अनुरोध करूंगी, वो आशीष की, वो अभिषेक की प्रार्थना, एक आखिरी प्रार्थना भी आप ही करिएगा और आपके ही बेनेडिक्शन को भी दीजिएगा। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें। जो कुछ आपके सोच थे, आज प्रभु ने आपके बर्तन को मांजा है। हालेलुया। और उस पात्र में वो सच में आपके उस जीवन में, मेरे जीवन में, उस जीवन के जल की नदियों को बहाने के लिए, जीवन के जल की नदियों को बहाने के लिए जो अलाव करे, जो अपने आप को खाली करे, जो अपने आप को साफ करके, जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ना चाहती हैं, आगे काम करना चाहती हैं, वो दासियां बनना चाहती हैं, वो एस्तर बनना चाहती। सुनते मनन पढ़ना बस उतना ही नहीं काफी है, लेकिन एक अभिषेक के साथ जो प्रभु करवाना चाहता है, हम खड़े होने का निर्णय अपने जीवन में ले। हम वो निर्णय ले जो प्रभु ने आपके लिए एक सोच के रखा है, आप उसके निर्णय में शामिल हो जाए। हालेलुया। सब बहनें अपने अपने लिए प्रार्थना करते रहिए, और जो आप कहना चाहती हैं वो परमेश्वर से कहिए। और मैं रेवरेंड
नीलिमा को ही अनुरोध करूंगी कि सबके लिए प्रार्थना करें कि ऐसा हम करने पाए, हमारी बहनें करने पाए। झुंड मैं जो कल्पना में पिछले हफ्ते 10 दिन 15 दिन पहले जो मैं बात को अपने छोटे झुंड में जो रोज जुड़ती यही कहा, उस कल्पना के रूप में मैं कि हर बहनों का एक एक झुंड तैयार। हालेलुया। आप जो एक झुंड में है, आपके ही द्वारा एक एक झुंड और भी तैयार होने के लिए पवित्र आत्मा चाहता है और पवित्र आत्मा करने के लिए तत्पर है। और उस तरह के इमेजिनेशन में आप भी चाहिए कि कैसे पवित्र आत्मा, आपने जो सोचा नहीं, आप जो बातों में अभी तक निपुण नहीं हुए, परंतु बस अपने आप को खाली और प्रभु के लिए अवेलेबल करके खड़े हो जाइए, वो आपके जीवन से काम को कराने पर है। हालेलुया। वो बात का कंफर्मेशन आज फिर से एक बार प्रभु की आत्मा ने परमेश्वर की दासी के द्वारा हम अदान वरदानों से भर करके, हम सारे परमेश्वर के प्रेम से भर करके, निडरता से भर करके अपने स्थानों में जिम्मेवारी ले ले, अपने क्षेत्रों में, अपने नगर में जिम्मेवारी ले ले। हालेलुया। वो एलीशा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। देता है तुम शुभ समाचार सेना को धन्यवाद देते महान योजना के लिए। तो धन्यवाद सृजनहार परमेश्वर, तारनाथ परमेश्वर, उद्धार करता प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु पिताजी, सारा संसार आपका है प्रभु जी। आपने ओ हालेलुया प्रभु आखिरी हमारा शुक्रिया प्रभु, अपनी महिमा के लिए आपने हमें चुना है, ओ अलग किया है, अपने ओन इमेज में आपने हमें बनाया प्रभु जी। ओ अधिकार वो सामर्थ हमें दिया है राजा ग्लोरी दिखा हमारा सुंदर रिखा तुम मेरे आमेन हालेलुया शरीर के अंगों रिखा रबा संदरा प्रभु तुम्हारे द्वारा होकर काम करना चाहता है बा ओ रबा खंदरा बला वसियार रिखंबा निबल बा संदोरी गदर गदर संदला रिखसरिया रे बा संदला। ओ प्रभु इसमें कई बहनें बैठी है प्रभु, जिसके द्वारा रखा मारा सूरी खबा बाबा बाबा संदला बला 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 वसियार री खंबा बाबा संदला ओ रिबा खंबा बला बला वसियार री खंबा बला वसियार री खंबा। यीशु में धर्म से, यीशु में नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य में कई बहनों के जीवन से जीवन जल की नदियां बहने पाए प्रभु। कई लोग आपके अंग बनकर मुंह बनने पाए प्रभु जी, कई लोग हाथ बनने पाए, कई लोग पांव बनने पाए राजा ग्लोरी दिखरा प्रभु। इस संसार को आपकी जरूरत है प्रभु, आपने इस संसार से प्यार किया, अपने आप को दे दिया, अपना आखिरी बूंद खून बहाया प्रभु जी। एक एक व्यक्ति प्रभु जी दार पाए आप चाहते परमेश्वर पिता। ओ ग्लोरी 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 ग्लोरी। लेकिन ये हमारे लिए बहुत कठिन दिखता है प्रभु, ये बहुत कठिन दिखता है प्रभु। हम कैसे जाएंगे, हम क्या बोलेंगे, हमें क्या है, कई बार इसे सोच के हम जा नहीं पाते पिता। ओ रबा खंदर वलवसिया, कई बार इस तरह से भी बहुत परेशान है तो मैं क्या करूंगी, मैं क्या बोलूंगी, मुझ में हिम्मत नहीं है। ओ डर की आत्मा है राख हमारा वलवसंदला रुबल वलवसंदला वलवसिया। प्रभु तू उनसे बोल, बातचीत कर, उन्हें खड़ा कर प्रभु, तूने खड़ा कर प्रभु, तूने खड़ा कर परमेश्वर पिता। आमीन हालेलुया प्रभु। अपने स्तर को कितने अद्भुत रीति से वो अनाथ लड़की को चुना प्रभु जी, और एक पदवी दी प्रभु से, उस रीति से हमारे चारों तरफ बहुत लोग हैं प्रभु जी, लेकिन तूने उनके बीच में से हमें चुना और ये पदवी दी है प्रभु जी। ये साधारण पदवी नहीं है प्रभु जी। हालेलुया, हमारी मदद कर प्रभु कि हम जाने प्रभु, हम जाने प्रभु जी कि हम कौन है, ओ किस उद्देश्य से तूने बुलाया है और हमें क्या करना है। और रबा खंदर वाला वसियार भी खपा बाबा बाबा। ओ प्रभु दया कर, दया कर बहन सीमा के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। बहुत ऐसे अपनी महिमा के लिए उठाकर इस्तेमाल कर प्रभु जी, जितने बहनों को लीड करती है प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। ओ इतनी बहनें उनके साथ खड़ी है परमेश्वर पिता, तूने खड़ा कर, तूने तैयार कर, तूने तैयार कर प्रभु जी। हर एक बहनों को जैसे उन्होंने कहा है तो वो झूठ होने पाए परमेश्वर
परमेश्वर पिता। ओ रबा खंदर बरवसिया, ओ रे बखर बरवसिया, रे बिखर बरवसिया, रे बिखबा बाबा बाबा बा। ओ दया कर प्रभु, ओ ये पूरे विश्व में प्रभु जी, प्रभु जी पूरे भारत देश में हालेलुया आपके समान ये जाल, ये प्रार्थना जाल, ये प्रार्थना ग्रुप का जाल फैलने पाए परमेश्वर पिता। ओ रबा खंदर बरवसिया, रे बिखबा बाबा बाबा। प्रभु तू काम कर, प्रभु तू काम कर, प्रभु तू काम कर प्रभु जी, तू काम कर प्रभु जी। तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं इन बहनों को, हर एक को प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हर एक से तू बोल, बातचीत कर, उन्हें दर्शन दे। हालेलुया प्रभु जी, दिन तू बोल, बातचीत कर, उन्हें विजन से ड्रीम्स को दे परमेश्वर पिता, ताकि वो परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया लोगों के पास तक पहुंच सके। और परमेश्वर पिता हालेलुया आपके हार्ट बीट को समझ सके प्रभु जी, आपके हार्ट क्राई को समझ सके प्रभु जी, और उसके अनुसार आगे बढ़ने पाए, क्योंकि तू इन लोगों से प्यार कर कर इन लोगों के लिए जान दिया है, बहुत बड़ी कीमत चुका दी है प्रभु जी। अब ये मिशन हमारे हाथ में है प्रभु जी, इसे हमें आगे बढ़ा रहा है फादर लॉर्ड। यस प्रभु जी, तू हमारी मदद कर, डर भय की आत्मा को दूर कर, हिम्मत और ढाढ़स दे। आमीन, प्रेज लॉर्ड, बोल्डनेस की आत्मा को दे प्रभु जी, खड़ा कर प्रभु जी, खड़ा कर प्रभु जी। आरएसएस बजरंग दल शिव सेना के लोगों के सामने तू इन्हें खड़ा कर, अधिकार के साथ में, अभिषेक के साथ में प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। इस विपरीत परिस्थितियों में प्रभु जी ओ हम निकले और आपके राज्य को हालेलुया रबा खंदर बरवसिया बढ़ाने के लिए हम खड़े हो जाएं परमेश्वर पिता। यस प्रभु जी, सुसमाचार सुनाने वालों की सेना खड़ी होती है परमेश्वर पिता, ये खड़ी हो रही है प्रभु जी, इन्हें तो तैयार कर, साधारण रीति से नहीं प्रभु, असाधारण रीति से। आमीन, हालेलुया, भारी अभिषेक देकर, भारी अधिकार के साथ में, ओ बीमारियों के ऊपर अधिकार, दुष्टात्माओं के ऊपर अधिकार, अंधकार की शक्तियों के ऊपर अधिकार देकर, हालेलुया अभिषेक देकर, हालेलुया जिससे मत्ती आमीन 10 में लिखा है, उसने चेलों को बुलाया और अधिकार दिया, आमीन दुष्टात्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, आमीन प्रेज गॉड, हालेलुया रबा खंसंदरा बरस सिखरे बरबर शंदरा, मुर्दों को ये जिलाओ, तुमने सेत में पाया तो सेत में तो। यस प्रभु जी, इन दिनों वो आत्मा का बोझ इनके अंदर आने पाए। और परमेश्वर पिता वास्तव में ये बहनें अब साधारण नहीं होने पाए, ये बहनें साधारण नहीं होने पाए। ओ रबा खंदर बला बसियार भी खंबा, रबला बशंदर बला बसियार भी खबाबा, रबला बशंदर बला बसिया, रिबी खबर बला आग का शोला बनकर, आग का शोला बनकर खड़े होने पाए, आग का शोला बनकर खड़े होने पाए। जिस जगह से जाए तो दुष्ट आत्मा चिल्लाकर बोलने पाए। ओ रबा खंदर बला बसिया, रबला बला बशंदर बला बसिया, रिबी खंबा बाबा बस सुंदर भी रिबी बरबा, तू क्यों यहाँ पर आया है, तू क्यों यहाँ पर आया, दिखरा वाला बसिया बाबा, ओ रबा खंदरा बरबर बशिया, ओ रबा खंदरा, ओ तेरा हमसे क्या काम, दिखा रबा बसीरी विखबरा बरबर बशिया। ये साइन अब होने पाए परमेश्वर पिता, इन बहनों के जीवन में होने पाए प्रभु, कई गलियों में होने पाए, इनके घर में होने पाए, घर के चारों तरफ रहने वाले लोगों के बीच में होने पाए, जातियों के बीच में होने पाए। साधारण नहीं प्रभु, साधारण नहीं, आपके हाथों में एक चोखे यंत्र बनकर इस्तेमाल होने पाए प्रभु। तो इनके लिए हालेलुया, उसके लिए प्रभु इन्हें अपने हाथों में ले ले प्रभु, हालेलुया, और इस्तेमाल कर प्रभु, भारी अभिषेक देकर इस्तेमाल करेगा प्रभु जी। हर एक को आशीष दे प्रभु जी। यदि कोई परेशान है तो उनके जीवन में काम कर, यदि कोई बीमार है तो उन्हें चंगा कर, तो उनके जीवन में काम कर, परिवार में काम कर प्रभु जी, परिवार के साथ मेरे खड़ा कर परमेश्वर पिता, दया कर। बड़ी जागृति को हम भारत देश में देखना चाहते हैं और इस झुंड के द्वारा देखना चाहते हैं, एक बड़ी सेना के रूप में उभरने पाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, आप ऐसा करने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद, आपने मुझे ये सौभाग्य दिया प्रभु जी, मेरा यहाँ व्यर्थ ना होने पाए तेरी महिमा के लिए। हालेलुया, मैं आने वाले दिनों में बड़ी जिम्मेदारी को देखकर आपकी महिमा करना चाहते हैं, उसके लिए मदद कीजिए। आप ऐसा करेंगे उसके लिए धन्यवाद प्रभु, आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ में यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ में और उसके पवित्र लोगों के साथ में अब से लेकर सदा होती रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया।